और यार इसका नाम द हंक है, ये मेरा यानी कि दोस्त ही है कि उसका बेटा है, लेकिन यार ये मर्डर नहीं कर सकता है यार। लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद मुझे दोबारा से बताओ। वैसे सर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका नाम निकला, लेकिन अगर आप फिर भी कह देते हैं तो हम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ तुम पता लगाओ तो उसके बाद मुझे दोबारा से तफ्तीश करके बताओ, तब तक मैं फ़िलहाल इधर ज़रा आराम कर लेता हूँ। हाँ हेलो हैरी, कैसा है? यार मैं ठीक हूँ, और बता क्या हिसाब चल रहा है, क्या दिन की रूटीन चल रही है? कोई ऑफिस वगैरह से छुट्टी ले लिया ना, ये ना हो तू ऑफिस जा रहा हो तो उसके बाद से कोई सीन डाल जाए फिर पकड़े जाएं हम। और नहीं यार, अभी तो फ़िलहाल मैं ज़रा घर से थोड़ा सा आगे की तरफ आया, ऑफिस फ़िलहाल नहीं जा रहा। मैंने उन्हें बता के छुट्टियाँ वगैरह ले ली हैं, तो जल्द से जल्द मैं तो चाहता हूँ भाई ये मामला ठंडा होता कि अपनी रूटीन पे आऊँ। हाँ बड़ा कोई अच्छा काम किया ना जो तू कह रहा है मामला ठंडा हो जाए जल्द से जल्द। भाई साहब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई, हमें बुलाया जाएगा, हमसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ऊपर से मैं ये हैरान हूँ, तो ट्रिप पे पिस्तौल लेके आ गया यार, लड़ाई पे थोड़ी ना जा रहा थे। और यार ये मैं इमरजेंसी जो वो पिस्तौल अपने बैग में साथ ही रखता हूँ यार, जिधर भी मैंने जाना हो, कोई बाहर जा जो कोई डकैती वगैरह हो जाए। मैं तो इसलिए रखी थी कोई डकैत वगैरह पड़ जाते उनसे बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। जी जी भाईजान, आप तो बहुत बड़े बदमाश हैं ना, जफ़र सपारी के साथ आपके ताल्लुकात चल रहे होते हैं। हाँ नेट यार, यहाँ पे वो दोबारा से जो वो हमें डीएसपी सर ने कहा कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार का बेटा है, उनके दोस्त का बेटा है, तो उन्हें अभी फ़िलहाल यकीन नहीं हो रहा है, तो हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसी जगह के ऊपर स्प्रे करो, दोबारा से फिंगरप्रिंट लो और वो बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस पिस्तौल के साथ इसका खून किया गया उस पिस्तौल को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे फिंगरप्रिंट उसी के ऊपर होंगे। हाँ जो कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्प्रे वगैरह करके फिंगरप्रिंट ले लेता हूँ। और जो मैं बाकी भी ऑफिसर्स कांस्टेबल्स को कहता हूँ कि भाई साहब वो पिस्तौल के बारे में जो वो डिटेल्स वगैरह निकालें और उस बंदे को जल्द से जल्द जो वो ढूंढने की कोशिश करें। हाँ शाबाश शाबाश, काम पे लग जाओ, मैं भी ज़रा कुछ 2-3 काम निपटा लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑल इन वन न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मेरे साथ पुलिस ऑफिसर बैठे हैं जिनका नाम जो है, तो इनसे तफ्तीश के बारे में पूछेंगे जो मर्डर केस हुआ है पिछले दिनों में, और उनके हवाले से सवाल जवाब कुछ पूछेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जो जी जो साहब, क्या पता चला अभी तक तफ्तीश के हवाले से? जी देखिए, फ़िलहाल जो वो इस सिलसिले में बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फ़िलहाल जो वो इन एक दफ़ा जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, पूरी फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिए गए थे। लेकिन डीएसपी साहब के कहने के ऊपर उनका ऑर्डर ये था कि भाई साहब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो मर्डर के सामने है उसमें जो विक्टिम है वो उनका कोई दोस्त का बेटा है। तो उन्हें फ़िलहाल जो वो यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फ़िलहाल उन्होंने ये कहा कि यानी कि एमरजेंसी या क्या जो भी कहते हैं उसके लिए जो हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल अब हम अपने जो काम पे हैं वो लगे हुए हैं, तो जल्द ही कुछ बिग अपडेट आपको देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो जो पुलिस ऑफिसर का सवाल जवाब ये है कि फ़िलहाल एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, लेकिन डीएसपी साहब के कहने के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू की जा चुकी है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही बिग अपडेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो तब तक बने रहिए। कैमरामैन जो भी है क्वेश्चन मार्क, उसके साथ मैं हूँ टैडी, और आप देख रहे हैं ऑल इन वन न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़। जी तो जो पता चला है कुछ न्यूज़ अपडेट के हवाले से, दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या प्रूफ सामने आया है? जी सर, दोबारा इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो हो चुकी हुई है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे मैच हो चुके हैं। और हमें दरमियान में जो है वो न्यूज़ स्टूडियो वाले की तरफ से भी इनविटेशन आया था। तो फिलहाल मैं वहाँ पर भी इंटरव्यू दे के आया, उन्होंने भी कुछ सवाल जवाब पूछे थे मर्डर केस के हवाले से। तो उनको भी यही बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो वो चल रही है, तो बिग अपडेट आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द देंगे। लेकिन उनको यही कहना था, क्योंकि फ़िलहाल जो वो आपको यही कहूँगा, मर्डर केस दोबारा से जो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चला है कि जो द हंक है यही नाम सामने आता है। अब आगे आप देख सकते हैं कि क्या करना है उनके साथ। यार अगर दोबारा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही नाम सामने आया तो फिर अब क्या कर सकते हैं? फ़िलहाल जो वो मैं उनके अब्बू को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको कॉल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। फ़िलहाल जो है वो तुम जो अपना प्रोसीजर है वो स्टार्ट करो इन्वेस्टिगेशन का। जी सर, हम इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और उनको ढूँढते हैं। हाँ हेलो ज़ेल्डा, क्या बना है? यार तूने न्यूज़ देखी है? न्यूज़ के ऊपर वो पुलिस ऑफिसर जो मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था, जिसके ऊपर जो हमारा केस है। और मुझे तो यार वो न्यूज़ सुन के काफ़ी डर लगने लग गया।
हाँ तो भाई डर ही लगेगा ना न्यूज़ सुन के, कौन सा तूने अच्छे गुल खिलाए थे। अब आता है मेन केस, क्योंकि अगर जो वो पुलिस ऑफिसर है वो न्यूज़ स्टूडियो तक पहुंच चुका हुआ है, तो भाई साहब इसके बाद से जो वो सही में दोबारा इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से जो वो अब शुरू की जाएगी और हम दोनों को बुलाया जाएगा और सवाल जवाब किए जाएंगे। सबसे पहले तो वो हम लोगों को ट्रैक करेंगे, हम लोगों की लोकेशंस निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों को पकड़ के एक सेल में रखेंगे और कुछ देर तो ऐसे ही पुक्खा मारेंगे। उसके बाद हमसे सवाल जवाब पूछेंगे और अगर झूठ बोला तो फिर तुझे पता ही है कि पुलिस वाले क्या करते हैं। यार ऐसी बातें कर रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस वाले तो यार डंडे मारते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, तूने गलत सुना है, वो डंडे नहीं मारते, वो तो हार पहनाएंगे ना तुझे। कैसा तेरा दिमाग यार, जी भी है, जेफरसन ने पहले भी कहा था तेरा दिमाग बच्चों वाला ही रहेगा। फिलहाल अब वो तो नहीं रहा, लेकिन हम दोनों रहे हैं और अब हम दोनों उसके ना रहने की सज़ा भुगतेंगे। जिसमें सीधी सी बात है भाई, जो अगर पिस्तौल उनको मिल जाता है नहर से इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स तेरे ही आएंगे ना कि मेरे। इस हवाले से जो वो मुझे छोड़ देंगे लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे, और तुझे ऐसी ऐसी छोड़ेंगे कि तुझे पता लग जाएगा। यार इस टाइम कौन आ सकता है, एक मिनट मैं खिड़की से देखता हूँ। अबे यार ये तो पुलिस आ गई है मेरी गेट पे, ये तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होगी। मैं लग रहा है मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई है, मैंने अपना फ़ोन नंबर बंद नहीं किया था। खैर अब बाहर जाके देखते हैं, कुछ जो जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब देते हैं। अब और क्या हो सकता है, अब गोल खिला दिया, अब उसको भुगतना भी मुझे ही है। हाँ यार ये वाला गेट है, तो जाके पता लगाओ इसका, जो वो बंदा बाहर आएगा उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। फ़िलहाल तो उसको गाड़ी में बिठाओ, उससे कुछ सवाल जवाब पूछता हैं, बाकी फिर सुबह उसको जो वो सेल में बंद करके उससे डीएसपी साहब जो सवाल जवाब पूछेंगे। फ़िलहाल उसको यहाँ पे गाड़ी में बुला कर लाओ। हाँ मैं बुला कर लाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तो आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, तो मर्डर केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके हवाले से लोकेशन आपकी ट्रेस हुई है। तो वो बाहर गाड़ी में जो वो पुलिस ऑफिसर आपको बुला रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं, और बाकी जो वो सुबह आपको जो वो पुलिस स्टेशन बुलाया है उन्होंने कुछ सवाल जवाब के लिए। फ़िलहाल आपको वो गाड़ी में बुला रहे हैं, तो वो गाड़ी में आ जाइए। जी चलिए। हाँ नेट, तुम 2 मिनट ज़रा बाहर खड़े रहो, मैं ऐसे कुछ सवाल जवाब पूछ लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम हंक साहब। जी वालेकुम सलाम सर। जी तो देखिए, तो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे मर्डर केस के हवाले से। आपको पता ही होगा कि मर्डर आपके ट्रैकिंग रिकॉर्ड के हवाले से जो वो मर्डर आपके ऊपर है, तो ज़्यादा आपने जो वो होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको सिंपली उसका आंसर करना होगा। जी सर आप पूछिए, कोई मसला नहीं है। जी तो सबसे पहला सवाल ये है आपका कि आपके पास वो पिस्तौल अभी है जिससे आपने मर्डर किया था। जी देखिए, वो पिस्तौल तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप इससे कुछ रिलेटेड वगैरह सवाल पूछ लें, मैं उसके वाले से जवाब दे देता हूँ। जी रिलेटेड वगैरह छोड़िए, सबसे पहला आपका जवाब तो ये आ गया कि आपके पास पिस्तौल नहीं है। जी सर नहीं है। जी तो सुबह आपको जो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएँगे तो हम दोबारा से यहाँ पर आपको उठाने के लिए आ जाएँगे। तो फ़िलहाल आपको शराफ़त से यही है कि आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए, जो जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएँ आपका सिंपली उनको आपका जवाब देना होगा। तो बस फ़िलहाल आपके एक ही सवाल था आपके लिए, तो बाकी अब सुबह मिलते हैं, आप पुलिस स्टेशन आइए। जी सर इंशाल्लाह मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा सुबह। हाँ नेट आ जाओ। हाँ तो जो क्या जवाब दिया फिर उसने? कहना गया था यार, फ़िलहाल मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि फ़िलहाल जो जिस आपने पिस्तौल से मर्डर किया था, वो पिस्तौल आपके पास अभी है, मौजूद है? लेकिन उसका जवाब यही है कि फ़िलहाल अभी जो मेरे पास है पिस्तौल नहीं है। इसका मतलब ये या तो उसने छुपाई है या तो उसने किसी जगह पर फेंक दी है। अब सबसे पहले हमारा ज़रूरी सवाल यही है कि उस पिस्तौल को लाज़मी ढूँढना है, उसका भी जो सारी इन्वेस्टिगेशन पिस्तौल की करनी है। फ़िलहाल इससे मैंने यही किया, सुबह जो वो बाकी इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चन आंसर इससे डीएसपी साहब करेंगे अपने तरीके से। फ़िलहाल मैंने यही सवाल पूछा था कि इसके पास पिस्तौल तो नहीं है, तो फ़िलहाल पिस्तौल इसके पास नहीं है। बाकी सवाल इससे सुबह ही पूछेंगे और बस अब हम पुलिस स्टेशन निकलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और बाकी मैं फिर घर निकलता हूँ। जी सर ठीक है, आप मुझे उतार दीजिए। हाँ हेलो ज़ेल्डा, क्या कर रहा है? यार रात को मेरे साथ बहुत बुरा सीन हुआ है। रात को लोकेशन किसी तरह से पुलिस ने ट्रेस कर ली थी और मेरे घर पे पुलिस आ गई थी, मुझसे इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के एक ही सवाल फ़िलहाल पूछा, बाकी वो कह रहे थे आपको सुबह पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आज उन्होंने जो गाड़ी में सवाल मुझसे पूछा था कि आपके पास पिस्तौल अभी मौजूद है जिससे आपने मर्डर किया था, तो मैंने यही कहा कि भाई साहब वो पिस्तौल मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। भाई बाकी जो वो मैं बस स्टॉप पे इस टाइम बैठा हूँ, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रफू चक्कर हो रहा हूँ। और हाँ
अगर पुलिस तुझसे राब्ते में रहे तो प्लीज़ यार मेरी लोकेशन का ना बताएं कि मैं लोकेशन का फ़िलहाल उन्हें पता है, ये ना बताएं कि मैं किस जगह पर जा रहा हूँ। मैं तुझे सिर्फ बता देता हूँ, फ़िलहाल तुझे भी मेरा भी पक्का नहीं है कि किस साइड पे जाऊँ। मैं फ़िलहाल किसी देहाती इलाके में निकल रहा हूँ और मैं बाद में तुझसे राब्ते में रहूँगा। फ़िलहाल मैं अपना फ़ोन तेरी से बात करने के बाद मैं अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर रहा हूँ और फ़िलहाल तू भी मुझसे राब्ते में ना रही तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह हम दोनों के लिए मसला बनेगा। अबे तू पागल है यार, इस सिचुएशन में कभी भी लोकेशन चेंज करने का नहीं सोचते। वो तेरे पीछे किसी अभी भी तेरी लोकेशन जो वो लाइव उनके पास रिकॉर्ड है, अभी भी वो तुझे नोटिस कर रहे होंगे। तो अगर वो किसी तरीके से भी बाहर निकला ना, उन्होंने नाके लगा कर तुझे पकड़ लेना। भाई ये वाली गलती ना करनी लोकेशन बदलने की। फ़िलहाल जो वो जब वो तुझे बुलाएंगे ना तो उनके पास जा, उनसे सवाल जवाब जो वो पूछे उनका जवाब दे सुकून से, और ज़्यादा डरना नहीं उनके सामने, ठीक है। हालांकि उन्हें पता है कि मर्डर तूने किया, लेकिन फिर भी डरना नहीं है उनके सामने। जो जो सवाल पूछें सीधा 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 जो है वो उनका जवाब देना है। चल ठीक है यार, अगर तू कहता है तो फ़िलहाल मैं उनके सवालों का जवाब देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मैं सोचा था कि भाई साहब हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा। जी वेलकम बैक ज़ेल्डा साहब। तो आपसे एक सवाल जो रात को हो गया था, फ़िलहाल वो भी डीएसपी साहब पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचे हैं, तो बाकी के सवाल पहुँच कर आपसे खुद ही कर लेंगे। फ़िलहाल चंद सवाल आपसे मैं पूछूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये था कि आपके पास पिस्तौल इस टाइम मौजूद नहीं है। जी सर, पिस्तौल मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि वो पिस्तौल आपने कहाँ पर फेंकी थी या फिर आपने कहाँ पर छुपाई है। जी देखिए, पिस्तौल मैंने छुपाई नहीं है, मैंने पिस्तौल फेंक दी थी। दरअसल जब मैं वापसी पे ट्रिप से आ रहा था तो ट्रेन से हमने सफ़र किया था, मैंने और अपने दोस्त ने, तो हम दोनों ने आकर जो है वो पिस्तौल वहाँ से मैंने फेंक दी थी जब हम अपने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। जी, तो दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आपके पास पिस्तौल मौजूद नहीं है, यानी आपने पिस्तौल फेंक दी थी। जी सर, मैंने पिस्तौल फेंक दी थी। चलिए आई थिंक डीएसपी साहब आ गए हैं, तो बाकी अब सवाल जवाब जो वो उनके ऑफिस में ही होंगे, तो चलते हैं हम अब यहाँ से।